नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो पब्लिक नोटिस है वो जारी करवा दिया गया है कि जो टीचर्स हैं वो अपनी जो ट्रांसफ़र है वो करवा सकते हैं 2024 में। तो इसके लिए जो पोर्टल है वो 12 मार्च से लेकर 19 मार्च तक खोला जाएगा। तो 12 मार्च को भी पोर्टल ओपन नहीं हुआ या लिंक एक्टिव नहीं हुआ, 13 मार्च को भी लिंक जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है। तो जल्द ही जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा, तो जो टीचर्स हैं वो अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है 2019 की, तो उसमें काफ़ी सारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो की गई हैं। तो किस ईयर में अमेंडमेंट्स की गई हैं, क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसके बारे में बताऊँगा। आप उन पॉलिसीज़ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे वो बताऊँगा। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी क्या होती है, एग्ज़ेम्प्टेड कैटेगरी क्या है, और 3704 या 6635 या अदर कैटेगरी के जो टीचर्स हैं वो क्या इनमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो अप्लाई कर सकते हैं वो कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी जो जानकारी है आप सभी टीचर्स को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पूरी डिटेल में आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिगार्डिंग सारी जो चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। तो कुछ नए टीचर्स भी हैं, तो काफ़ी सारे पुराने टीचर्स भी हैं जिनको शायद पहले से ही सारी जो पॉलिसीज़ है वो पता हो। बट फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जो भी पॉलिसीज़ में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं या पॉलिसी में जो चीज़ें बताई गई हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। और आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप इन पॉलिसीज़ को आराम से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी सबसे पहले तो 2019 में जो है वो इशू की गई थी। तो उसी में बार-बार जो अमेंडमेंट्स हैं वो की जा रही हैं। तो बाद में जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो 2020 में एक लेटर जारी किया गया था, उसमें अमेंडमेंट की गई थी। उसके बाद 2022 में जो लेटर जारी किया गया था उसमें कुछ जो अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई थी। तो इस बार 2024 में भी जो अमेंडमेंट्स हैं वो इस पॉलिसी में कर दी गई हैं। तो क्या-क्या जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो भी आपको बताऊँगा, और क्या पॉलिसी थी 2019 में वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो जो भी सबसे पहले जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की गई थी वो 25 जून 2019 को जारी की गई थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप दे सकते हैं कि टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2029 यहाँ पर दिया गया है। तो जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो भी अमेंडमेंट्स की जाती हैं इसी में अमेंडमेंट्स की जाती हैं, इसी ट्रांसफ़र पॉलिसी में अमेंडमेंट्स की जाती हैं। तो यहाँ पर पूरे 16 पेज है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले तो जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद मैं मेन फीचर की बात करूँगा। तो ये जो पॉलिसी है ये किस पर लागू होती है और किन पर लागू नहीं होती है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर जो ऑल टीचिंग कैडर हैं पोस्ट, जैसे कि ईटीटी वाले हैं, एचटी, सीएचटी, मास्टर, सीएनवी, लेक्चरर, वोकेशनल मास्टर्स, इसमें कंप्यूटर टीचर्स भी आते हैं यहाँ पे। एक्सेप्ट एम्प्लॉइज़ एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन में है उन पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो मिनिस्टर काडर के हैं या ब्लॉक ऑफिसर हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं या प्रिंसिपल डाइट्स हैं या स्कूल हेड मास्टर्स हैं या प्रिंसिपल्स, वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। तो ये जो पॉलिसी है ये एकेडमिक सेशन 2019-20 के लिए लागू की गई थी। बाद में इसी में अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जाती हैं। तो जो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र्स की जाती हैं वो ज़ोन वाइज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज़ोन्स हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं, ज़ोन किस में आते हैं। यहाँ पर 5 ज़ोन जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल में जो पॉलिसी वो डाउनलोड करके सारी जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। यहाँ पर बस मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या कुछ जो ख़ास चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि लेंथ ऑफ सर्विस, जितनी सर्विस की आपकी लेंथ होगी या जितनी ज़्यादा सर्विस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो पॉइंट्स है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ोन 1, ज़ोन 2, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्राइटेरिया सा बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग आपके जो नंबर है वो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 50 हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो नंबर हैं वो दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके 365 डेज़ होते हैं उसके बाद आपको 35 हैं। इसके अलावा जो आपकी सर एज है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अब मैं बात करूंगा स्पेशल कैटेगरी के बारे में। तो एक कमेंट भी आया था कि स्पेशल कैटेगरी या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल कैटेगरी के आपको 50 नंबर मिलते हैं, और स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से जो टीचर्स हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो जेंडर है वो ज़्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पे
मैक्सिमम जो पॉइंट्स है या उनका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बताया गया है, कितने उनको पॉइंट्स जो है वो दिए जाते हैं। जैसे फीमेल कैंडिडेट है या फीमेल टीचर्स हैं, उनको 10 पॉइंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं एज ए फीमेल होने के उनको 10 पॉइंट्स अलग से दिए जाते हैं एज ए मेल टीचर। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें आते हैं विडो, डिवोर्स्ड, अनमैरिड फीमेल, वाइफ ऑफ सर्विंग मिलिट्री पर्सनल, इसके अलावा पैरामिलिट्री पर्सनल वर्किंग आउटसाइड द स्टेट। तो ये सारे जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी फीमेल टीचर्स में आते हैं, इनको भी 10 नंबर जो है वो मिलते हैं। कुछ कमेंट्स इस तरह के भी आए थे तो वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो कुछ टीचर्स के कमेंट्स आए थे कि उनके जो हस्बैंड है वो आर्मी में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 10 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेंगे अगर आप ट्रांसफ़र में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो विडोर है जो मेल है वो की वाइफ नहीं है। इसके अलावा जो अगर उन्होंने रीमैरिड की है फिर नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर वो सिर्फ उनकी वाइफ नहीं है या उनकी वाइफ की डेथ होगी उसके बाद मैरिज नहीं की है तो उनको जो 5 नंबर है वो दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में रीड कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर इसके अलावा जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, तो यहाँ पर भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर पहले अभी मैं सिर्फ 2019 की पॉलिसी बता रहा हूँ, बाद में आपको इसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो भी आपको बताऊँगा। फिलहाल अभी 2019 की जो पॉलिसी थी वहाँ पर जो विजन डिसेबिलिटी थी वो 60%, लोकोमोटर की भी 60% थी। ठीक है जी, इनके 10-10 नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके बाद जो डिजीज़ थी, ठीक है, डिजीज़ के बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी जो डिजीज़ है वो यहाँ पे दी गई हैं। इसमें जो चाहे स्पाउस है, चाहे अनमैरिड है, चाहे चिल्ड्रन है, तो उनके अनमैरिड चिल्ड्रन उनके जो होंगे तो ये सारी जो डिजीज़ है उनके जो 10 पॉइंट्स हैं वो भी दिए जाएंगे, या खुद हैं या स्पाउस या उनके जो चिल्ड्रन हैं जो अनमैरिड हैं। इसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, जिनके ये चिल्ड्रन हैं चाहे वो मेल टीचर हैं चाहे फीमेल टीचर हैं, तो उनको भी जो 10 नंबर है वो दिए जाएंगे। बट इनका जो IQ लेवल है वो 70 से 100% होना चाहिए। इसके बाद इफ़ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर वर्किंग इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU, तो इनको जो 5 नंबर है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इसके अलावा जो वेल परफॉर्मिंग टीचर्स हैं जिनके 90 मार्क्स बनते हैं यहाँ पर दिया गया है। टीचर हैविंग गुड रिजल्ट, जिनके गुड रिजल्ट हैं उनको 40% एज पर एनेक्सर B इसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। या फिर जो ग्रेडिंग ऑफ स्कूल है, अगर आपके स्कूल की ग्रेडिंग अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके ACR है उसके अकॉर्डिंग आपको जो नंबर है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा आप जिस जोन में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो नंबर है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जोन वाइज जैसे मैंने ऊपर आपको बताया वहाँ से आप देख सकते हैं जोन वाइज जो डिटेल्स है। अगर जोन 1 से आपने 2 में जाना है, अगर 5 से 1 में जाना है तो या फिर 2 एंड 3 इस तरह से आपको जो नंबर है वो दिए जाएंगे। यहाँ पर आप डिटेल जो है वो दे सकते हैं। तो टोटल आपको जो नंबर है वो 90 नंबर इसमें आपके बनेंगे। इसके अलावा वर्ड ऑफ टीचर स्टडिंग गवर्नमेंट स्कूल, इसमें यहाँ पे वार्ड मीन्स कि आपके अगर टीचर के चिल्ड्रन अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको 15 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा एक्सेसिव लीव की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट जो है वो -5 है। टीचर्स टेकिंग एनी काइंड ऑफ लीव मोर देन 3 मंथ्स ड्यूरिंग एन एकेडमिक ईयर, उनके -5 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि नंबर ऑफ टीचर बिलोंगिंग टू स्पेशल कैटेगरी एज डिफाइंड, जैसे कि अभी ऊपर बताया गया है, पोस्टेड इन वन स्कूल शेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ। अगर वहाँ पे 50% स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ है तो यहाँ ये जो कंडीशंस हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है जी। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो काफ़ी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें इस पॉलिसी में कौन कौन सी जो अमेंडमेंट्स हैं वो की गई हैं। तो जैसे पहली जो पॉलिसी थी 2019 में, उसमें बाद में 2020 में जो अमेंडमेंट है वो की गई है। तो जो अमेंडमेंट की गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेटर है वो जारी किया गया था कि 2019 में जो पॉलिसी जारी की गई है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो की गई हैं। तो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स की गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर जो राउंड चलेंगे ट्रांसफ़र के लिए, वहाँ पर जो ट्रांसफ़र्स होंगी, इफ़ द पोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स सीकिंग म्यूचुअल ट्रांसफ़र आर नॉट सरप्लस, अगर वो सरप्लस नहीं होगी तो ही वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र एक्वायर्स एटलीस्ट 25 मार्क्स, तो दोनों के जो 25 मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए तभी वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो करवा सकते हैं। तो ये छोटी सी अमेंडमेंट जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो क्राइटेरिया था उसमें
की गई थी। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हैं वो 2022 में की गई थी, तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो की गई थी। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ जो अमेंडमेंट्स की गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेटर में जो प्रीवियस लेटर जो जारी किए गए थे 2019 की पॉलिसी में और 2020 की जो पॉलिसी में, उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो की गई हैं। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं? तो सबसे पहले जो अमेंडमेंट्स की गई यहाँ पर बताया गया है कि जो राउंड है वो ट्रांसफ़र के लिए वो विदिन मंथ या जो भी डेट के अनुसार चलेंगे, बट यहाँ पर बताया गया है कि इस बार नेक्स्ट अमेंडमेंट के बाद जो राउंड चलेंगे ट्रांसफ़र के लिए, तो फर्स्ट पोर्टल जो होगा वो इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा, ठीक है जी। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा और उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो पोर्टल है वो खोला जाएगा, यानी कि 3 राउंड में जो ट्रांसफ़र है वो चलेंगी। उसके बाद जो पॉइंट्स बनते थे 255 जो पॉइंट्स बनते थे, डिसीजन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसी शैल बी बेस्ड ऑन द टोटल कंपोजिट स्कोर। तो जितने भी अगर कोई टीचर है आउट ऑफ 255 में से करते थे, तो अब उनको बढ़ाकर जो है वो 270 पॉइंट जो है वो कर दिए गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस शैल बी प्राइम फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द क्लेम ऑफ फॉर टीचर्स अगेंस्ट वैकेंसी। तो पहले यहाँ पर जो 95 पॉइंट्स होते थे, तो अभी जैसे कि ऊपर बताया गया था, अब 270 में से जो 90 पॉइंट्स जो है उनकी जो वेटेज है वो निकाली जाएगी। उसके बाद जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन थे, इसमें भी अमेंडमेंट्स की गई थी। पहले जो थी वो 60% थी, अब उसको 40% कर दिया गया है। इसी तरह जो लोकोमोटर है उसको भी 40% कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो अमेंडमेंट की गई है, यहाँ पर कुछ डिजीज़ हैं, तो इन डिजीज़ में भी जो अमेंडमेंट्स हैं वो की गई हैं। यहाँ पर कुछ और डिजीज़ भी जो हैं वो ऐड की गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं जो पहले नहीं थी, उनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो थी वेल परफॉर्मिंग टीचर एनेक्चर एज पर भी, तो यहाँ पर भी जो टीचर परफॉर्मा है वो सेम ही एज पर ACR परफॉर्मा जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो किया जाएगा। इसके अलावा टीचर सीकिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम जोन 1 2 3 2 4 5, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट जो हैं वो की गई हैं। तो अगर 5 में 1 में जाना है या 2 या 3 में जाना है तो 20 मार्क्स लगेंगे। इसी तरह अगर 4 जोन में से आपने 1 2 3 में जाना है तो आपके 10 मार्क्स जो है वो अब लगेंगे। तो इसमें भी अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो इसके अलावा जो वार्ड थे टीचर्स के, उनके भी लिए भी जो थोड़ी अमेंडमेंट्स हैं वो कर दी गई हैं। तो अवार्ड विल भी यहाँ पर जैसे 0.625 थे और अब इसको कर दिया गया है 0.834। तो पहले इसके जो नंबर थे वो 15 नंबर थे, अब इसमें 20 नंबर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, उसमें भी ट्रांसफ़र पॉलिसी में चेंजेस कर दी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। अब कौन कौन सी चीज़ टीचर जो हैं वो एग्जेम्प्ट किए जाएंगे, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स हैं की गई हैं, तो यहाँ पर आप काफ़ी डिटेल में उनको देख सकते हैं, डिटेल में चेक कर सकते हैं जो अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो कर दी गई थी। तो ये जो कैटेगरी ऑफ टीचर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी, तो इस पॉलिसी में एक बार फिर से गवर्नमेंट की तरफ से अमेंडमेंट जो है वो की गई हैं और वो जो अमेंडमेंट है वो 2024 में यानी कि इसी साल जो है वो अमेंडमेंट की गई हैं। तो ये जो लेटर है आप देख सकते हैं 26 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। यहाँ पर बताया गया है कि पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनकी प्रवानगी के बाद इस पॉलिसी में जो अमेंडमेंट्स हैं वो की गई हैं। तो क्या अमेंडमेंट की गई हैं, तो दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी उन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो किन पर एप्लीकेबल नहीं होगी, तो जो कैंसर पेशेंट हैं, खुद हैं, बच्चे हैं या स्पाउस है, या फिर डायलिसिस है या खुद हैं, स्पाउस है या चिल्ड्रन है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है जी। इसके अलावा डिसेबिलिटी है, हेपेटाइटिस बी है। तो इन कैटेगरी में जो भी आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आए थे कि अगर उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, मदर हैं या फादर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि आप हैं, बच्चे हैं या फिर चिल्ड्रन हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी जो एग्जेम्प्टेड है वो दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पॉलिसी को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो अगर स्पेशल कैटेगरी या एक्सेप्टेड कैटेगरी में अप्लाई करना है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा डिवोर्स पर्सन है, हैविंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है आपके, तो यहाँ पर वार विडो है, ठीक है। ये बहुत सारी जो कंडीशंस हैं या जो सारी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है यहाँ पर बताई गई हैं। तो इन पर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी 2019 है वो लागू नहीं होगी। तो इन
टीचर्स को यहाँ पर एग्जेम्प्टेड दिया गया है। तो ये सारी जो